लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमः। लिंगेश्वराय नमः। काशी विश्वेश्वराय नमः। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कुछ विशेष चर्चा, और वो चर्चा है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो किस माला पर किस देवता की पूजा की जानी चाहिए, अर्थात किस माला पर किस देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके साथ साथ में दूसरा जो बिंदु आज के इस जो है वीडियो का है कि किस माह में यदि हम कोई विशेष अनुष्ठान की कल्पना या विशेष अनुष्ठान की योजना हम बना रहे हैं पुरस्चरण की, तो हम किस महीने में करें तो ज़्यादा उसका जो है फलीभूत होगा। तीसरा इसमें एक विशेष यह है कि इसमें आसन की क्या प्रमुखता है, चूँकि हम कई बार देखते हैं कि हम पूजा पाठ करते जरूर हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां रह जाती जिसकी वजह से हमको उसका पूरा जो प्रभाव है या पूरा जो फल है वो हमको नहीं प्राप्त होता। तीसरा चीज कि जो है जब आहुति जब डालते हैं यज्ञ में, तो उस आहुति डालते समय उस आहुति का जो फल है वह हमको प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। और इसके बाद जो है अंतिम जो बिंदु है वह बिंदु है कि क्या यदि हम व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया, मान लेते हैं कि हमने आज व्रत प्रारंभ किया और हमने उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो गई, तो क्या मैं इस व्रत को किसी दूसरे अपने प्रतिनिधि को, अपने परिजन को हम इसको दे सकते हैं क्या, इस प्रकार का भी एक जो है। और ये सारा जो चर्चा है, यह चर्चा व्रतराज नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के द्वारा प्रमाणित आपको मैं इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। मेरा आप सबसे एक आग्रह है, और वो विशेष विनम्र आग्रह है कि यदि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को शेयर उन समस्त सनातन धर्मावलंबियों के पास अवश्य करें जो इस प्रकार की के जो है पूजोपचार के कार्यों में सनातन धर्म के सिद्धांतों से वह वाकिफ रखते हो और उससे वो जो है उस पर आस्थावान हो, इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहला जो विषय है वह विषय है माला का। मित्रों, मुक्तिकामय कृष्ण पक्षे भूतिकामय सिते सदा, स्मृति तत्व में कहा गया है कि अगर यदि पुरस्चरण जो है मंत्र, किसी भी मंत्र का पुरस्चरण अगर यदि वह व्यक्ति कार्तिक माह में करता है, आश्विन अर्थात कुवार के महीने में करता है केवल शुक्ल पक्ष में, और चूंकि आश्विन के माह में 15 दिन पितृपक्ष होता है, तो केवल आश्विन के माह में जो है 15 दिन शुक्ल पक्ष में ही किसी भी प्रकार के पुरस्चरण को करना अति श्रेयस्कर होगा। अर्थात कार्तिकाश्विन वैशाखे माघे अथ मार्गशीर्ष के फाल्गुने श्रावणे मंत्र पुरस्चर्या प्रशस्यते। इस तरह का कालोत्तर नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि कार्तिक आश्विन केवल कार्तिक पूरे महीनों में अर्थात कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में भी, किंतु आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में 15 दिन जो है केवल मात्र किसी भी प्रकार के मंत्र के सिद्धि के लिए जो पुरस्चरण जो किया जा रहा है वह अत्यंत ही सिद्धिप्रद होगा। वैशाख का महीना भी कहा गया, वैशाख, माघ, मार्गशीर्ष, इसी प्रकार से फाल्गुन और श्रावण, इस प्रकार के महीनों में किसी भी मंत्र के पुरस्चरण करने का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अब आता है कि आप जो है शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, तो विशेष करके इसके लिए कहा गया कि यदि मंत्र पुरस्चरण करने के लिए कई लोगों के मन में आता है कि जो है द्विपक्षीय अनुष्ठान या द्विपक्षीय इस प्रकार, तो द्विपक्षीय अनुष्ठान तो निश्चित रूप से उसके लिए कहीं कुछ विद्वान ऋषियों के द्वारा मना किया गया, किंतु पुरस्चरण की जब बात आती है
तो वह पुरुष चरण जो है मंत्र पुरुष चरण को शुक्ल पक्ष में आरंभ करने से लौकिक फल मिलता, फल प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण पक्ष में आरंभ करने से वह व्यक्ति को जो है मुक्तिप्रद फल की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पक्ष, अगर यदि शुक्ल पक्ष में कामना पर कोई अनुष्ठान है तो वह शुक्ल पक्ष में करना अत्यधिक बेहतर होगा। इस बात का तो यह सुनिश्चितकरण करता है, क्योंकि स्मृति तत्व में कहा गया है कि मुक्ति कामये कृष्ण पक्षे भूति कामये सिते सदा, अर्थात जो है मुक्ति की कामना से, किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना से किया गया, पितरों के लिए किया गया अनुष्ठान, वह यदि कृष्ण पक्ष में किया जाता है तो वह अत्यधिक लाभप्रद है। और यदि जो है कामना परक जो अनुष्ठान होते हैं उनको यदि शुक्ल पक्ष में किया जाए तो वह अत्यधिक लाभ होता है और बहुत प्रभावी रूप से उसका फल प्राप्त होता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि शुक्ल पक्ष में, जैसे मान लीजिए आपके मन में कामना है कि मुझे बहुत जो है हमारा व्यापार ठीक ठाक चलना चाहिए, हमारी कोई और भी इसके अलावा जो मनोविलसित जो कार्य है, जो है जो कामना पूर्ति के लिए कोई भी आपके मन में कामना हो, मनवांछित जो फल प्राप्ति की कामना से या उसके उद्देश्य से यदि आपके द्वारा कोई पूजा पाठ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पूजा पाठ की शुरुआत जो है यदि शुक्ल पक्ष में की जाती है तो अत्यधिक लाभप्रद है। और शुक्ल पक्ष में एक लक्ष्यावधि तक उसको पूर्ण भी यदि कर लिया जाता है तो वह और ही श्रेयस्कर होता है। अब इसके पश्चात जो तीसरा जो बिंदु है वह बिंदु है माला का। माला जो है स्फटिक, मोती, चंदन, कमलगट्टा, रुद्राक्ष आदि ये समस्त जितने भी माला हैं उन सभी मालाओं में यह जो माला जो आपको मैंने अभी कहा, अर्थात स्फटिक का, मोती, चंदन, कमलगट्टा और रुद्राक्ष, ये चार जो है ये अत्यधिक श्रेष्ठ माला कहे गए हैं। और इन मालाओं पर विशेष करके तुलसी जो माला है, तुलसी माला पर वैष्णव जो संप्रदाय के भगवान विष्णु के जो अध्येता हैं, भगवान विष्णु के अर्चक हैं, या भगवान विष्णु को जो है परंपरानुकूल परंपरागत ढंग से जो दीक्षित जो गुरु के द्वारा शिष्य हैं, ऐसे लोगों को जो वैष्णव संप्रदाय के, वैष्णव जो मंत्र का जो जप करना चाहते हैं, या वैष्णव संप्रदाय के हो या वैष्णव मंत्र का यदि वो जप करना चाहते हैं तो उन सबको तुलसी की माला पर जप करना चाहिए। किंतु तुलसी की माला पर शिव मंत्रों का जप न करके बल्कि वह रुद्राक्ष के माला पर यदि आप शिव जी के मंत्रों का जप करते हैं तो वह अत्यधिक प्रभावी और लाभपूर्ण होगा। माता जी के मंत्रों का जप, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, या और भी जितने भी माता के जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का यदि जप आप लाल रक्त चंदन के माला पर यदि आप करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होता है और बड़ा ही सिद्धिप्रद होता है। ऐसा जो है व्रतराज और अन्य ग्रंथों में कहा गया है। जप करते समय इस विषय का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जबकि हमने पूर्व में भी इस बात का हमने निवेदन किया है एक वीडियो में कि जप करते समय माला दिखना नहीं चाहिए और माला में को जो है स्पर्श इससे तर्जनी उंगली से नहीं करना चाहिए। माला को जो है इस प्रकार से इस मुद्रा में ऐसे पकड़ करके और जप जो है करना चाहिए। और इसके बाद आपके मन में एक जो है आ जाता है, कई लोगों को मैं देखा हूँ पूजा पाठ करते समय क्या होता है, वो बिना आसन के बैठ जाते हैं। तो बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार के आनुष्ठानिक जो क्रिया कलाप है या कार्य है, उन कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व आसन की सिद्धि नितांत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी कि आप जहाँ पर बैठे हैं उसकी पवित्रता नितांत आवश्यक है। अर्थात आसन वह जो है वह आपके कार्य के सिद्ध करने की किस सुनिश्चितता को तय करता है। इसलिए आसन जो है बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे कर्मकांड या जितने भी विद्वत गण हैं उनके द्वारा ये कहा गया, यहाँ तक कि कोई भी जब कार्य जब प्रारंभ करते हैं उसे प्रारंभ करने के पूर्व आसन का जो है विनियोग और आसन के मंत्र का ध्यान करते हुए आसन के नीचे पुष्प अक्षत को छोड़ करके और भूमि माता माँ पृथ्वी का जो है ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार से आसन सिद्धि करने विनियोग देवी तुम विष्णुना धृता देवी तुम, इस प्रकार की जो है ये जो मंत्र है इसमें देवी तुम विष्णुना धृता, अर्थात जो विष्णु को हे देवी जो है
जो आपने भगवान विष्णु को जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे जो है चराचर को अपने फड़ पर फट पर जो है इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को उन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान विष्णु का जो है नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और इस प्रकार से हे माँ पृथ्वी, आपको नमन प्रणाम करते हुए आपके ऊपर मैं आसन रखता हूँ। इस प्रकार का विनियोग करके भगवान विष्णु का ध्यान करके किसी प्रकार के पूजा पाठ को बिना आसन पर बैठे जप करने का जो प्रभाव है, जो फल है, वह पृथ्वी माता को चला जाता है। इसलिए बिना जो है आसन बिछाए, बिना आसन पर बैठे बिल्कुल जो है जब पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और कुशा का आसन हो या वस्त्र का आसन हो या ऊन का आसन हो, तो वह जो है, या जो है कंबलकम अर्थात जो है सुखासन हो, आज जो भी आसन हो, आसन लेकिन जो है नीचे रहना एकदम नितांत आवश्यक है। उसके पश्चात जो है पूजा करते समय एक विषय का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस वस्त्र को आप पहनकर भोजन किए हैं उस वस्त्र को पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, यह हमारे परंपरा रही है। इसके पश्चात जो विषय अंतिम बिंदु था वो बिंदु था हवन का। और इसके बाद जो है व्रत का से संबंधित एक प्रश्न है, मैं उसको भी बताना चाहूँगा। लेकिन हवन करते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो है इंद्र स्वाहा के बाद आहुति अग्नि में यदि आप डालते हैं तो उस समय आपको स्वाहा शब्द का प्रयोग करना जरूरी है, किंतु उसके पूर्व चतुर्थी विभक्ति से संबंधित जो है उसका आपको उच्चारण नहीं करना चाहिए। और जो लोग हवन डालते समय, आहुति डालते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, तो उनकी आहुति, उनका हवन जो है पूर्ण नहीं होता, या वह पूर्ण प्रभावी या फलप्रद नहीं होता। इंद्र, रुद्र और महामृत्युंजय, विष्णु आदि समस्त जो है जितने भी देवता हैं उन सबका जो है हवन करने के पश्चात इंद्राय नमः यह कहते हुए जल जो है प्रणिता प्रोक्षणी जो है उस प्रणिता में डालना चाहिए। वापसी उस जो जल होता है उसमें जो वापसी जो शुरुआत के द्वारा जो घी जो शेष जो रह जाता है उसको वहाँ पर जो है उसमें जरूर जो है डालना चाहिए। इसके पश्चात जो अंतिम जो बिंदु है इस जो है वीडियो का, वो है व्रत। मान लीजिए कि मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत कठिन जो व्रत है या व्रतराज कहा गया है, तीज व्रत को कहा गया है। कभी कभी तीज व्रत जो है वो करते समय महिलाएं जो है सुबह से लेकर के और दोपहर में उनकी तबीयत खराब हो जाती है या इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस व्रत को या उनकी स्थिति अवस्था जो है व्रत करने की नहीं रहे, जैसे छठ पूजा होता है या जितने भी तीजा व्रत होता है या जो पारंपरिक जो व्रत होते हैं, जो पारंपरिक अर्थात जो है हर जो है सासू माता के द्वारा अपने जो है पुत्र वधुओं को, बहुओं को व्रत दिए जाते हैं, या किसी पुत्र के किसी पिता के द्वारा अपने पुत्र को व्रत दिए जाते हैं। कभी कभी सत्य सनातन धर्म में इस प्रकार की शाश्वत व्यवस्था है जो परंपरागत कई अरबों लाखों वर्षों बाद भी हम आज आप उसको कर रहे हैं। यही तो है कि आज हमको और आपको कोई डिगा नहीं सका। बहुत सारी स्थितियां, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन सनातन धर्म का कभी क्षरण या सनातन संस्कृति का कभी क्षरण जो है नहीं हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति में ये कहा गया है कि पुत्र, पत्नी, पति और भाई या पुरोहित भी यदि आपके घर में आपका कोई पूजा पाठ व्रत करने के लिए कोई इस प्रकार से तैयार नहीं हो रहा है, तो आप अपने व्रत को, अपने पुरोहित को या अपने मित्र को प्रतिनिधि बना करके अभी आप दे सकते हैं। ये परंपरा है, किंतु उस व्रत को आपको निरंतर चलाते रहना चाहिए। कभी कभी ये ऐसा हमारा धर्म सिंधु जो है कहता है। और नित्य नैमित्तिक जो व्रत और उपवास हैं उस वह जो है अशक्त रोगी यानी और भयभीत आपदग्रस्त होने पर दूसरों से करवाया जा सकता है। जैसे जन्माष्टमी, तीज और एकादशी। अर्थात जन्माष्टमी और तीज और एकादशी मान लीजिए कि आप कहीं व्यस्त हो गए हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने किसी परिजन या किसी मित्र को प्रतिनिधि बना करके और वो आप उनके द्वारा इस व्रत को कराया जाना चाहिए। हाँ, व्रत करते समय जो पारण है या फलाहार है वह किसी दूसरे के यहाँ या व्रत के पश्चात जो है
पारण जो है वह किसी दूसरे घर में न करें। इसलिए न करें क्योंकि परान्न भोजने चापी यस्यान्यम तस्य तत् तस्य फलम, अर्थात तत्फलम, ऐसा कहा गया। व्रत रहकर दूसरे के घर में धारण करके पारण न करें। धर्म सिंधु इस प्रकार से बताता है, उनका धर्मादेश है धर्म सिंधु का कि व्रती जिसका अन्न खाता है उसको व्रत का फल मिल जाता है। इसलिए पारण अपने घर में करना चाहिए। यह सतत प्रयास आप सबका रहे। मित्रों, आपको वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप यह सनातन धर्मावलंबियों तक इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक भी कर लें, और यदि आपका जो जितने भी आपके जो सनातन धर्मावलंबी में जो जुड़े हुए जो लोग हैं, ग्रुप में हैं, उन सबको आप जो है और भी संबंधित जो है कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उसको शेयर लाइक जरूर करें।